जुले सलाम, मैं इफ्तिकार अहमद आम आदमी पार्टी कैंडिडेट लोअर लेक कॉन्स्टिट्यूंसी से मुखातिब हुआ हूं। आप लोगों के बीच में मैं एक मैनिफेस्टो एक्शन प्लान लेके आया हूं, जिसमें बहुत सारे इश्यूज़ मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि लेक टाउन एरिया जो है एक डेवलप सिटी की मॉडल से जाना जाता है, लेकिन जो पिछले सरकार जितने भी आए हैं, चाहे वो बीजेपी आया हो या कांग्रेस आया हो, उन्होंने उसमें कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ नहीं किया है, जिसकी वजह से हमें पीने के पानी में बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। सीवरेज बिल्कुल ड्रेनेज और सीवरेज का कोई नामो निशान नहीं है। इसी तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू है। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे ट्रक भर के लेके जाते हैं और बम गार्ड में फेंक के उसको जलाया जाता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसी तरह से पब्लिक टॉयलेट्स की बहुत बड़ा इशू है। गर्मियों में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, वो दर बर भटकते हैं। इसी तरह से जो वीमेन हैं उनको बहुत बड़ा टॉयलेट पब्लिक कन्वीनियंस ना होने की वजह से उनको उनकी हेल्थ पे भी बहुत बड़ा असर होता है। हमें चाहेंगे कि जितने भी वार्ड्स हो, जितने भी मोहल्लास हो, उसमें कम से कम इको फ्रेंडली टॉयलेट्स स्पेशली लड़कियों के लिए भी अलग से और लोगों के लिए भी अलग से उनके लिए बनाए जाए। इसी तरह से स्ट्रीट लाइटिंग हम चाहेंगे कि हर मोहल्ले में, हर वार्ड्स में स्ट्रीट लाइटिंग हो। कुत्तों का एक बहुत बड़ा इशू है। आपने देखा होगा, अगर आप शाम को चलोगे, अगर आप अकेले चल रहे हो, तो कुत्तों का बहुत बड़ा आप लोगों पर हमला हो जाता है। उसके लिए हम कंसर्न डिपार्टमेंट से मिलकर, एनिमल हस्बेंड से मिलकर सैनिटेशन का प्रोग्राम हम रखेंगे। इसी तरह से विमेन सिक्योरिटी में हम क्या करेंगे, जितना भी हो सके हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करेंगे, ये लद्दाख पुलिस से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स पुलिसिंग का ज़्यादा इनमें शुमार हो। इसी तरह से जितने भी हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं उनके लिए वोकेशनल और डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स खुला जाए। ज़्यादातर हम इसमें टूरिज़म इंडस्ट्री के हिसाब से या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के हिसाब से जितने भी हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे यंग पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनके लिए हम वोकेशनल और डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स खोलेंगे। इसी तरह से स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारे यूथ्स, जैसे कि यहाँ पे अच्छे जो यूथ्स है, खासकर ये अपनी क्रिकेट में हो, क्रिकेट फील्ड में हो, आपके फुटबॉल में हो, आइस स्केटिंग हो या आइस हॉकी हो, उनके लिए हम जितना भी हो सके बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, ताकि वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जाके अपने लद्दाख का नाम रोशन करे। इसी तरह से हायर एजुकेशन में हम क्या करेंगे, जैसे कि आप लोगों को पता है जितने भी स्कूल्स है, खासकर गवर्नमेंट स्कूल्स है, वो उनमें एनरोलमेंट बहुत कम दिखाई जाता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। तो उस हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उनमें भी क्वालिटी एजुकेशन हो, जिसमें उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर सही से हो, इंटरनेट फैसिलिटीज़ हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, टॉयलेट फैसिलिटीज़ हो, तो उन सब में हम काम करेंगे। इसी तरह से जो प्राइवेट स्कूल्स है उनमें बेइंतहाई अपने हिसाब से फ़ीस लिए जाते हैं, तो उनको चेक करने के लिए एक रेगुलेट फ़ीस हमें करने की ज़रूरत है। उन पे भी हम काम करेंगे ताकि लोगों के जेब पे असर न पड़े। इसी तरह से जो सफाई कर्मचारी से उनके लिए हम मेडिकल असिस्टेंस और मेडिकल इंश्योरेंस का भी हम एक प्रावधान लेके आएंगे। इसी तरह से प्लास्टिक बैग्स का बहुत बड़ा इशू रहता है। इन्वायरमेंट ख़राब करने के लिए ये प्लास्टिक बैग्स जो है उन पर कंट्रोल करने की बहुत ही ज़रूरत है। खासकर जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कम से कम यूज़ करें, और प्लास्टिक बेस जहाँ पे भी यूज़ होता है उन पे हम लीगली फ़ाइन भी करेंगे। इसी तरह से जैसे कि जो ये आपके स्कारा आ गए, शेनम आ गए, जिस तरह से टुकचा विलेजेस आ गए, उनमें अभी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, फार्मिंग एक्टिविटीज़ अभी भी प्रैक्टिस में हैं। तो लेकिन सबसे बड़ा इशू क्या है, पानी का इशू है। जो हमारे जो बड़े स्ट्रीम्स है, गंगलेस और यमजा का स्ट्रीम्स है, उनको अच्छे से रिवाइव किस तरह से करे, वाटर सोनो वाटर हार्वेस्टिंग किस तरह से करे, और जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है उनको ग्राउंड वाटर को किस तरह से रिचार्ज दोबारा से करें, ये सारे कदम जो है हम उठाने वाले हैं। और जो सारे हैं हम विलेजर्स से मिलके छुरपुन, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक छुरपुन सिस्टम होता है, उनसे मिलके किस तरह से एक प्लान जो है एक शक्ल में आए, हम उनके साथ ये बैठ के काम करने वाले हैं। तो ये सारे पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आप लोग मुझे मौका दें तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इसके अलावा और भी पॉइंट्स होंगे, हम आप लोगों के साथ बैठ के हम उनके साथ डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो 5 साल आने वाले 5 साल में है, 5 साल में ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल एक टाइम बाउंड में ख़त्म हो और लोगों को एक अच्छी सी बेहतर ज़िंदगी फैसिलिटीज़ जो है मुहैया हो। तो आखिर में मैं इफ्तिकार अहमद, आम आदमी पार्टी लोअर लेक कॉन्स्टिट्यूंसी
से आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग अपने कीमती वोट जो है मुझे दे और मुझे कामयाब करें, ताकि जो लोअर लेक कॉन्स्टिट्यूंसी को एक डेवलपमेंट स्टेज पे मैं आप लोगों को लेके चलूँ। क्योंकि अभी भी हम बेसिक फैसिलिटीज़ के बारे में अभी भी हम बात कर रहे हैं, जो कि एक सिटी होने के बावजूद भी अभी भी हम बेसिक फैसिलिटीज़ से महरूम हैं। तो मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं आने वाले 5 सालों में एक जो हमारे लोअर लेक कॉन्स्टिट्यूंसी को है एक रोल मॉडल, एक टाउन में तब्दील करके आप लोगों के सामने पेश करूंगा, ताकि जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हो वो सारे सॉल्व हो जाए। तो यही मैं आप लोगों से इल्तिजा करता हूँ, आम आदमी पार्टी को वोट करें और मुझे कामयाब करें। जुले वसलाम।